गाइस आज हम लॉन्ग डिस्टेंस पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एंड समथिंग वेरी वियर्ड हैपेंड। वी स्टार्टेड डिस्कसिंग डिफरेंट कपल्स ऑन द इंटरनेट, पर डिस्कस करते करते हमारे अंदर की आपसी लड़ाइयां बाहर आ गई और उस लड़ाई के चक्कर में लास्ट तक आई डोंट नो, वॉच इट टिल द एंड टू नो व्हाट हैपेंड। हाय गाइस, दिस इज कैन आई चेक योर फोन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर। कुछ इन्फ्लुएंसर पे मेरे पर्सनल खुन्नसें थी जो मैंने आज सबको बताई है। ऑल्सो जस्सी स्टार्ट्स अ रैंडम लड़ाई अगेन, सो इफ यू वांट टू सी इट कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैन आई चेक योर फोन। एंड आपको लग रहा होगा कि मैं ये अकेले क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी लाइफ ने इतना हैप्पी टर्न ले लिया है? बट नो, गेस हु इज देयर ऑन द अदर साइड। हाय, शट द फक अप जस्सी। तुम इतना जोर से चिल्लाए, आई फॉरगॉट दैट आई हैड अ ईयरफोन एंड माय हेड एक्सप्लोडेड। और डूड मेरे को मत देखो, कैमरे में देख के बात करो जितना वो भी करनी है। ओह हाँ, सॉरी, आई फॉरगॉट। वाओ डूड, you're so not ready for long distance anything. Yeah, dude, I don't really like long distance shit. So shall we start with the lighter topics like the खर्चे जो हो रहे हैं while you are at home? Shall we talk about your heavier topics, that how heavy you have got and how your back doesn't work anymore when you're 32? Okay, let's discuss. Let's address the small elephant in the room first. The खर्चे. You. Then, okay, then who's the bigger one? You. So ये टॉपिक है, लाइक इट्स टू किक स्टार्ट थिंग्स। तो मेरी एक डिमांड है कुलसुम से कि जितना भी खर्चा होने वाला है, तो मेरा कुलसुम का थोड़ा ट्रैड रिलेशनशिप है, दैट आई लाइक टू अर्न फॉर बोथ ऑफ अस एंड कुलसुम थिंक्स माई मनी इज आर मनी एंड आई एम टोटली ओके विद दिस अरेंजमेंट। नाउ व्हाट आई डिमांड फ्रॉम इट कि मेरे को महीने के स्टार्टिंग में बता दो कि इस महीने में मैक्सिमम कितना खर्चा हो सकता है। तो जो मैक्सिमम खर्चा होता है, जो कुलसुम मेरे को डिजिट्स प्रोवाइड करती है, वो पहले 6 दिन में ही डिटीरियोरेट हो जाता है एंड देन आई एम लाइक वर्ल्ड बैंक एंड कुलसुम इज लाइक पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 3 weeks. एंड यू नो, वर्ल्ड बैंक लव्स पाकिस्तान फॉर सम रीजन. एज एन इंडियन आई डोंट नो व्हाट, सो वर्ल्ड बैंक हैज टू गिव द मनी. But for Pakistan, it gets awkward. So yeah, Pakistan, what do you have to say about this? Maybe you shouldn't overreact. You know, the only thing over right now is the budget. You've been spending like a sailor. Dude, it's because I'm sad. It's because I just got married and my husband left me. For a cricket team, not even for another woman. Dude, मैंने मूवीज में देखा है, लोग सैड होके डिप्रेस होके कुछ खाते नहीं है, कोने में पड़े रहते हैं। मेरा ऑपोजिट हो जाता है। मुझे चाहिए कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मुझे चाहिए कि मैं अच्छी अच्छी चीजें खरीदूं और मुझे चाहिए कि मैं एसी चला के चिल करूं। Dude, तुम्हारी सैडनेस इतनी एक्सपेंसिव है, अगर तुम कभी मेंटली फिट हो गए, हाउ विल आई फकिंग अफोर्ड दैट? If this is your bad phase, then I don't know what a good face look like. I don't want to get angry, but this was completely off topic. We were gonna talk about influencers. That was the topic. Yeah, this is just a Kickstarter to get something raw. You're gonna get kicked. नहीं, make नहीं, you want a Kickstarter, you are gonna get kicked. Let me say something. I would love to keep you like a princess, like a queen. Want to spend everything that you ask me for. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू नो वी आर मेकिंग इनफ मनी. हमारा होम लोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड वी हैव अ लिटिल विगल्स रूम फॉर योर यूजलेस एक्सपेंसेस. लेकिन गिव मी हाउ यूजलेस यू आर गोना गो दिस मंथ इन एडवांस. I did. We had a talk about this, but you wanted to bring this up right now. नहीं, यहाँ पे ये है ना, इसे पता है यहाँ पे मर्द आ जाएंगे सारे जो एंड्रू टेट के. They will be like, and you ऐसा will go कुछ like, नहीं है. Ooh. ऐसा कुछ नहीं है. जो हमारा सबसे ज्यादा चला हुआ वीडियो है जिसमें टॉपिक था कि क्या कुलसुम को घर पे ब्रा पहननी चाहिए नहीं, उस पे यू गॉट ऑलमोस्ट 50% सपोर्ट इफ नॉट मोर. मेरे को लोगों ने समझाना शुरू कर दिया था कि जस्ट इज एन एसहोल, इसकी वो वाली चीजें. ऑल्दो था, लोगों के दोनों साइड ओपिनियन थे, बट अच्छा रहता ना कि अगर देखो हम ग्रुप थेरेपी नहीं ले रहे, तो हमारा ये पॉडकास्ट ही है. देखो, इसीलिए बोलते हैं दैट यू शुड कीप योर रिलेशनशिप्स प्राइवेट, और इसीलिए लोग इन्फ्लुएंसर कपल्स की
मारते हैं। ये जो बकवास की है ना, इसी वजह से लोग इन्फ्लुएंसर कपल को गाली देते हैं, क्योंकि इतना ओवर शेयर करना है। फिर खुदा ना खास्ता कभी उनका डिवोर्स होता है तो दे गो लाइक प्लीज प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी। भाई तुमने पूरी रिलेशनशिप ऑनलाइन डाल दी, अब क्या प्रोटेक्ट प्राइवेसी यार। नहीं, ऐसा किसके साथ हुआ? मैंने यूएस वाले तो बहुत लोगों के साथ देखा है। ड्यूड, यूएस में एक मैरिज पूरी चल जाए हमारे मम्मी पापा की तरह, इट्स अ एक्सेप्शनल केस। पता है वो लोग ऐसे शादी नहीं करते कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, इट्स द एंड गेम, राइट? उनके लिए शादी वैसी रहती है कि फर्स्ट ऑफ मैनी, अनलेस आप बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो। और द फन पार्ट इज अमेरिका को हर तरह की शादियों के लिए लड़ना है। हमें एलजीबीटीक्यू हर तरह की शादी चाहिए, हमें प्रॉब्ली अपने पपी के साथ भी शादी चाहिए, हमें कैट अडॉप्ट करने के लीगल पेपर चाहिए। उन्हें लीगली सब कुछ चाहिए, बट उन्हें निभाना कुछ भी नहीं है। That is the irony of that country. I remember there was this couple, मुझे नाम याद नहीं है. This couple, they put everything about their life on YouTube and they are very popular. I think they have like 800k subscribers. कुल्लड़ पिज्जा का कपल? नहीं, उनका डिवोर्स नहीं हुआ ना. ओ यार, उनसे ज्यादा ओवर शेयर किसने किया है? एक था, see I didn't watch their content, You but didn't एक get the couple joke. था. अरे यार जस्सी, नहीं, we are done with their sex tape jokes now, man. Anyways, उनके कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर थे एंड दे कम्प्लीटली लाइक बॉच, उनका कुछ बहुत मैसी डिवोर्स हुआ और उसमें वो लोग दोनों स्टोरी पे डाल रहे, प्लीज हेल्प अस, डोंट डू दिस आर प्राइवेसी, इट्स अ प्राइवेट मैटर, एंड दे वर पोस्टिंग वीडियोस ऑफ देम लाइक इन देयर बेडरूम सिटिंग एंड चिलिंग, लाइक ब्रो वी सीन व्हाट यू डू इन योर बेडरूम। उसने अपने पति के बनियान वाले इमेजेस डाल दिए थे। आई एम लाइक now no privacy is left. मेरे को बंदियों से, जो बंदियां क्या बोले, जो बंदियों में इंसेल का क्या होता है ऑपोजिट? व्हाट्स द फीमेल वर्जन ऑफ इंसेल? Misandrist, but they are not bad, they are nice. है जो भी है, मिसैंड्रिस्ट नीड्स टू अप देयर गेम व्हेन अ कपल गेट्स डिवोर्स। क्योंकि जैसे ही बंदा बंदी डिवोर्स होते हैं, बंदी के ऊपर सारे लौंडे आके चढ़े आते हैं कि ले गई पैसा, गोल्ड डिगर, कुछ इतना खराब जब उसका फेस था उसे छोड़ के चली गई। एंड दे हैव अ वेरी गुड गेम, यू नो, दे जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, तो वो भी आ जाती है। पर उनका स्टेप क्या होता है? ओ ही माइट बी चीटिंग, ही इज अ क्रीप। आई डोंट थिंक इट्स इनफ। You need to hit a better nerve with the women, ताकि वो बंदे को भी इक्वल हेट मिल सके। क्योंकि मैंने देखा है डिवोर्स में जो पब्लिक ट्रायल होता है फ्रॉम लौंडा साइड एंड लौंडिया साइड, इफ द कपल इज पॉपुलर, मुझे लगता है बंदियों का जो रिटेलिएशन होता है वो बहुत ही पुसी एस होता है। क्योंकि आई नो इट्स हार्ड टू डिफेंड कि वो बंदी ने डिवोर्स करके गई है, उसने आधा पैसा भी झाप दिया है। कौन आधा पैसा छाप रहा है? मैं कह रहा हूँ ऐसा साउंड कराया जाता है, ऐसा साउंड कराया जाता है टू नॉर्मल पीपल। लेट्स बी रियल जस्सी, इन इंडिया ओनली 10% marriages end in divorce. Even though in India इतने सारे लोग हैं कि 10% बहुत ज्यादा है, right? But वो 10% का 0.1% get alimony. तो तुम जो बोल रहे हो 0.1%, not even 1%. तो अगर 1 लाख लोगों का डिवोर्स हो रहा है तो मैक्स 100 या नहीं, कितना 0.1% कितना? See, women can deny alimony but can't do maths. So you would rather me take alimony from you and be good at math. I think the only reason 0.1% girls are getting alimony because they don't know what 0.1% is. I'm sorry. Go to hell. I think it's 1,000. Dude, जब ये क्रिकेटर्स के जो भी डिवोर्सेस हुए थे उसमें सबने तो वही तो बोला था, ये लोग सारे चीट कर रहे थे। हार्दिक पांड्या वाज ओपनली चीटिंग। अच्छा, now listen, they were cheating, इसका कोई लीगल प्रूफ नहीं है, राइट? It's a accusation है, या डीएम है, मतलब कोर्ट ने प्रूव नहीं किया ना। डूड, इसीलिए तो वो बंदियों ने डिवोर्स लिए। पॉइंट तो सुनो, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं महिला की तरफ से बोल रहा हूं कि दे नीड टू अप द गेम, दे नॉट डूइंग इनफ शेमिंग ऑफ द मैन। मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने जो पैसा लिया है, लाइक जो एलिमनी मिली है इन पॉपुलर कपल, देखो मेजर बड़े कपल में तो होता ही है, वो लीगली डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है? वो सरकार ने आपको दिला के दिया, कागज साइन हुआ है। अब जो चीटिंग है वो एलिगेशन है, मैं लीगल टर्म में बोल रहा हूं, दे आर स्टिल एलिगेशंस। दे आर नॉट एलिगेशंस, वो कोर्ट में प्रूव हुआ, इसीलिए वो लोग डिवोर्स देने का। चीटिंग प्रूव कर दी कोर्ट में, चीटिंग कैसे प्रूव करते हैं कोर्ट में? तुम्हारे डीएम्स हो, तुम्हारे फोटोज वीडियोस हो एक दूसरे पर्सन के साथ, तो
डूड अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी को ऐसे डीएम कर रही हूँ, समझो हमारी शादी में डीएम कर रही हूँ कि ओ इट वाज सो मच फन यस्टरडे नाइट, आई लव डूइंग दिस विथ यू, ब्ला ब्ला, और तुम्हें वो डीएम मिले, इजंट इट क्लियर दैट आई एम चीटिंग? हाँ, बट इन लीगल टर्म इट्स स्टिल एन एलिगेशन हाउ इज इट? इट्स है। मैं ये नहीं कह रहा लड़की की गलती है, मैं कह रहा हूँ कि टू प्रूव तो दैट डोंट भाई यू थिंक द लीगल सिस्टम शुड गेट बेटर देन? नहीं, देखो लड़ाई ये नहीं है कि लीगल सिस्टम बढ़िया होनी चाहिए, लड़ाई ये है कि बंदियां लोग जो कॉलर पकड़ रही हैं, जो कीचड़ उछाल रही हैं, वो सही जगह पे कीचड़ उछाले ताकि उनको अच्छे से सिंपैथी मिल पाए। अभी डिवोर्स के बाद 80% चांस है कि बंदी रगड़ी जाएगी इफ शी हैज टेकन इवन 40% ऑफ एलिमनी और 50% ऑफ डिजायर्ड एलिमनी, उसकी बैंड ही बजेगी। तो ये गलती तुम्हारे महिला मंडल की है, महिला दल की है, जो महिलाओं का जो भी बजरंग दल होता है, पेट्रियार्की की है। लड़कियों को यूनाइट होना पड़ेगा, उनको और गंदी गंदी बातें बोलनी पड़ेंगी ताकि औरत भी सेफ फील करे बिफोर गेटिंग अ डिवोर्स। हम आदमी थोड़ी है, हम गंदी गंदी बातें थोड़ी बोलते हैं। तुम गंदी गंदी बातें सिर्फ अपने हस्बैंड को बोलते हो बंद कमरों में। इतनी गंदी बातें मैं तुम्हें रंडवा नहीं बुलाया है कभी। ड्यूड, तुमने इससे बहुत बुरी चीजें बोली हैं, और ना एज अ मैन हमेशा लगता है कि आई मस्ट रियली लव हर, वरना मुझसे कोई ऐसे बात करे और मैं उसे जेल ना करा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैंने क्या बोला है तुमको? बेस्ट पार्ट है तुम्हें याद भी नहीं है। बिकॉज मैंने कुछ बुरा तुम्हें कभी नहीं बोला है। आई Dude, हैव तुम बीन सो नाइस टू यू, यू हैव नो आइडिया। ओके, आई थिंक हमें अगले टॉपिक पे बढ़ना चाहिए कि कौन से कपल लेके आए हो आजकल तुम। अच्छा, सो वी हैव अबाउट 10 to 11 categories. Basically सबको बता देते हैं what is it about. So हाँ. influencer couple, we have gone through so many influencer couple. We are an influencer couple. Even though अभी हम इतना साथ में पोस्ट नहीं कर रहे हैं। हर हफ्ते पॉडकास्ट आ रहा है, हर हफ्ते रील कट रहा है, और कितना साथ चाहिए तुम्हें। Oh God. There are so many couples with so many niches that I just wanted to talk to you about them and have a bitching session on camera. स्टार्ट तो पहले तो बताओ, इन्फ्लुएंसर कपल को कैन वी कॉल देम पावर कपल, और दे आर जस्ट पावर हंग्री कपल, और दे आर जस्ट फेम कपल और अटेंशन कपल? व्हाट्स द नेम फॉर देम? Influencer couple. Dude, influencer word doesn't settle well with me, but anyway. Why not? Dude, I don't want to influence anyone. तो तुम्हें थोड़ी बोल रही हूँ, मैं इन लोगों को बोल रही हूँ। Okay. Let's start with fashion because there are so many fashion वाले couples भाई, भर भर के एकदम fashion, तो जहाँ देखो सब fashion वाले couple ही है। I have got the most famous ones only. Let's start with. Oh, this is Komal Pandey, right? Why is she dating Ori? Dude, ये कहाँ Ori है? Ori is super funny. What are you saying? Oh, dude, sorry. This guy is Siddharth Batra. He looks good, man. I have realized जितने भी लोग हैं, they are boyfriends or husbands जो भी है, they are like super chocolatey boys. Weirdly, all of them are. Even this guy, he's like super chocolatey. He's like You mean a little zesty? not zesty. I mean like how Shahid Kapoor was when he came, like in the early when he came to Bollywood. That way, like he was very cutesy But dude, and chocolatey honestly, guy. जो कपल अभी तुम दिखा रहे हो इसमें द विमेन इज पंचिंग अप, द गाय लुक्स आउट ऑफ हर लीग। मतलब ये है कि बंदा उस बंदी के साथ उसके लिए है कि शी इज पॉपुलर एंड सक्सेसफुल एंड स्मार्ट। No, you find Komal Pandey hot? Not really. See, I married you, so I don't think she's my type. You know what I mean. मतलब so what about these couple? ये फैशन कपल होते हैं, ये एक साथ महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, दे लुक, ये वो वाले कपल होते हैं जिन्हें देख के पेरेंट्स कहते हैं अरे इनकी जोड़ी कितनी सुंदर लगती है, इन्हें कोई नजर ना लगे। लाइक हम दोनों ने जब बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, हमें लग कहते कि क्या गुलू गुलू कपल है, गुलगुले खाता पीता कपल है। I used to really love Komal Pandey जब वो उसमें थी, पॉप एक्सो में थी। Oh my God, she looked so adorable back then. उसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। But She looks ये nice बंदी right now also. ये बंदी पायनियर है ऑफ फैशन इन्फ्लुएंसिंग इन इंडिया, आई गेस। Yeah, definitely. She is the oldest. मतलब जितना इसने अभी किया है, I don't think anyone. Should we make videos like these? मैं यही बोलने वाला था। और ऑडियो से डरो मत, अब सब हेडफोन के अंदर है ना, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। मतलब गाने की आवाज नहीं आएगी ना। हाँ, that makes sense. Dude, तुम जितनी छोटी चीजों पे जितना अमेज रिएक्शन देते हो, that makes me feel scared, man. Why? So you were saying कि we should That's the reaction you get every night.
shut the fuck up. What my issue with the fashion couple is, like, I love when a girl is like super fashionable and she's doing all her things, she's quirky about her fashion, but whenever I see a fashionable man, no, it just doesn't sit right with me. I don't know why. तुम वो थोड़े लाना डाल रहे जैसे हो ना. लाना डेल रे है वो, लाना दाल चावल रे नहीं है वो. तुम लाना डेल रे. अरे यार डेल. हाँ डेल रे. Okay. हाँ मतलब तुम लाना डेल रे जैसे हो ना, कि जिसे प्लम्बर, नाली साफ करने वाले, What? कंस्ट्रक्शन वर्कर या टैक्सी ड्राइवर, ऐसे मतलब ब्लू कॉलर्ड जो पॉर्न कैटेगरी वाले लोग पसंद हैं, वैसे यू आर लिटिल दैट. यू वांट रगेड मैन who are handy with stuff, and that's me. So what category are you? Are you a plumber? Are you a what else did you say? Taxi driver. What are you then? I'm a garbage collector, because I collect all the things you say to me in my mind. Dude, it's insane. No, dude, Yeah. even as I told you in our last podcast, I find Boomra good looking also, because he also has that very rugged look. Dude, मेरे को लगता है now to next time to get romantic with you, मेरे को AC साफ करने शुरू कर देने चाहिए. एसी तो मैं साफ करती हूँ, कुछ आता नहीं है तुम्हें. ये गाइस ये बकवास करता है, ये कुछ भी, ये सिर्फ दिखता दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली है और स्टफ, तो दिखता थोड़ा सा रगड़ है. ये एकदम बच्चा है. इसको एसी भी मैं साफ करती हूँ घर का, पता है. रगड़ मैन मैं हूँ इस रिलेशनशिप में. Dude, your name was, before marrying me, was Vijli wala. You supposed to know everything about Vijli. Now if I go to Kunal गांजा वाला और उसके बाद गांजा ही नहीं होगा, तो what kind of गांजा is he? कुणाल गांजा वाला. He's a very famous singer. अब मैं ऐसे जाऊं कि आइसक्रीम वाला के पास जाऊं और उसके घर में सोचो फ्रिज ही नहीं है. Dude, I know an ice cream wala and I don't think they have a fridge at home. Are you kidding me? Then Nor do they know how to make ice cream. how does they run their mafia कह रहा हूँ, मतलब how does they run their thing? What thing? तुमने कहा था ना पटाखा वाला भी होता है ना, बारूद वाला होता है, बारूद वाला. Dude, बंदूक सोचो, वाला होता है. dude, सोचो कोई बारूद वाला है और उसके ऐसे बहुत ही हॉट लड़का और लड़की हैं, तो उनके कॉलेज में सब बोलते होंगे ना कि योर पेरेंट्स आर बारूद वाला फॉर अ रीजन. Okay, तो फैशन कैटेगरी में ना there is one more person that I want to talk about. इसका भी बंदा is super chocolatey. Dude, maybe that's the reason I can't become a fashion content creator, because I don't have a chocolatey boyfriend. She actually really like her content. She's Mrunal. Dude, I wanted to be chocolatey, but you ate all the chocolates. You can't be chocolatey, dude. तुम्हारे रिलीजन में दाढ़ी बड़ी लगने को बोलते हैं और बड़ी दाढ़ी वाले कभी भी chocolatey नहीं दिखते. This guy is chocolatey. Look, would you He's not do this with chocolatey. me? He's pretty chocolatey. Dude, पता है क्या है, मैं इशू एक ये भी बताता हूँ. All these women ना, they like to be treated gently. ये एक बार बोलने पे बात मान जाती हैं. तुम्हें लिटरली मतलब वो है लातों के भूत बातों वाली चीज है. ऐसा क्या किया मैंने? डूड, तुम्हें कोई भी बात आराम से समझ आती है. उसके लिए इतने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं. तुम्हें डांटना फटकारना पड़ता है, तुम्हें लेसन सिखाने तब तो जाके एक बात तुम एड्रेस करते हो कि ठीक है गलती हो गई. ये बेचारी लड़कियां ये ऐसे ही मान जाती होंगी, तो इनके बॉयफ्रेंड भी है कि ठीक है यार, हमें इतना हार्डकोर होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी बंदी इतनी स्वीट और नाइस है. डूड, तुम्हें तो एकदम इन लाइन रखने के लिए जो मेहनत लगती है. इन लाइन तुम आओ, तुम्हारी लाइन मैं. आज लग नहीं रहा तुमसे दूर बैठा तो आई कैन फ्रीली से माई माइंड वट एवर आई एम फीलिंग. तुम गाने तो घर में ही वाले हो ना, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. डूड, जो अगर तुम इन लाइन पे आ जाते तो मैं तुम्हारा लिप लाइनर लगा रहा होता. तुम मत ही लगाओ, तुम्हें कुछ आता नहीं है, एक मेरा भी खराब कर दोगे. Okay, next. What's next? Okay, so this couple, his name is Rohit Sukheja. Oh, it's a really tall guy and a very tiny woman. Tiny नहीं है वो, मतलब she is all right. But I think this guy is like super tall. Yeah, he looks like Prabhas, बाहुबली वाला. I think मुझे पता है प्रभास कौन है. I think he's the only guy in this list जो एकदम chocolatey नहीं है. तभी तो कॉमेडी कर रहा है वो. क्यों? वरना वो भी फैशन ही कर रहे होते हैं. That's why they have to do comedy. Look at him, he's good looking, but he's just not chocolatey. कॉमेडी कपल में बहुत मुश्किल होता है
टू चूज कंटेंट कि मतलब आप किस चीज पे जोक मारोगे, क्योंकि हम तो एकदम ही पर्सनल होकर जोक मारते थे एक दूसरे के ऊपर, जितनी रियल लाइफ चीजें हम उस पर बनाने की कोशिश करते थे, इस वजह से हम ज्यादा रील बना भी नहीं पाए, और जितने बनाते थे बना के मजा आता था, इट फेल्ट ग्रेट कि हाँ वी मेड समथिंग रियल, बट उससे और लड़ाइयां ही होती थी। तो व्हाट डू दीस गाइज डू? इनके टॉपिक कैसे होते हैं? हाउ डू दे चूज टॉपिक्स? They copy foreign influencers and sometimes WhatsApp forwards. वाह, Have you gotten that WhatsApp forward? Like I used to get this in school. जहाँ पे ना तो बंदा रोज जाके अपने पास वाले केमिस्ट से कॉन्डम खरीदता है और फिर यूज भी नहीं करता, मतलब उसके बंदी नहीं होती है, वो बस खरीद लेता है। फिर उसका एक दोस्त उसे पूछता है कि ब्रो तू क्यों कॉन्डम खरीदा है, तेरे तो कोई काम की भी नहीं है, और फिर वो बोलता है केमिस्ट में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड काम करती है। That's a reel they made. यार बट पता है क्या, दे आर सक्सेसफुल, वी आर नॉट, तो आई डोंट थिंक वी हैव एनी राइट टू थ्रो शेड ऑन देम। उनका बढ़िया चल रहा है और मुझे लगता है हमें भी ओरिजिनलिटी वाले चोचलों में नहीं पड़ना चाहिए। Dude, the thing is not originality. Let me be clear. It's not originality. I am not against copying, but in my heart, whenever I see someone comment copied, oh my god, my heart sinks. I feel like, oh my god, I am that person जिसके नीचे copied आ रहा है. It's the worst. बट क्या हो गया पता है, ऐसे कीकू शारदा ने याद है एक बार हमारी रील डाली थी वो कप से फेंकने वाली, And people ruined him. They were नहीं, commenting कोई constantly. रुइन नहीं हुआ था, कोई रुइन नहीं हुआ था। उस बेचारे ने हमें क्रेडिट भी दे दिया था, उसने बोल भी क्रेडिट दिया दिया था था क्योंकि सब लोग कमेंट कर रहे थे द जिजी मेड इट। नहीं, लेकिन ही कीप्स ऑन डूइंग दैट, उनके फॉलोअर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। I don't personally understand why does he have to do it? He's already भाई, very popular. वो Instagram- उसके बाद भी ले रहा है। देखो आजकल इंस्टाग्राम इज अ रिसाइकल बिन, वरना अगर तुम पकड़ने पे आ जाओ ना, इतना कंटेंट आ रहा है। समय रैना के 2 जोक उन्होंने बोल दिया कॉपीड है स्पेशल के। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक वो था कि जब आपके साथ बुरा होता है आपको पता चलता है अपने रियल दोस्त कौन है, और आपके रियल दोस्त हमेशा लूजर्स होते हैं। ये सेम लुई सीके का था। कोई था कि अगर आप एयर होस्टेस कोई प्लेन में बाल पकड़ते हुए देख लें तो आप पैनिक हो जाते हैं। ये सेम जोक डेव शैपेल का था, लेकिन भाई उसकी लाइफ के साथ हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बैठता है, उसने बोल दिए। और So you are telling I should start copying? See, I don't mind copying. I genuinely don't. तुम कॉपी नहीं करते, गुड फॉर यू, But it's not like I am making shit ton of money through this either. पर जो भी कॉपी कर रहा है उसका मजाक उड़ाना, दैट इज जस्ट शिटी बिहेवियर। I'm not making fun of them. I'll tell you what I feel right now. I am that girl जो 9 to 5 job कर रही है and she feels horrible. She hates her boss. Everything around her is shit and she just wants to make shit ton of money, and then she has a friend who is doing OnlyFans and earning 20 lakh a week. So she just hates her because how successful she is. हाँ, वो वही है। देखो, तुम्हें अपने असूल बनाने हैं, बनाओ, रहो अपने हाई हॉर्स पे बैठे रहो, लेकिन स्टॉप थ्रोइंग शेड एट पीपल हु आर कॉपिंग और मेकिंग Yes, वो I stuff। feel जो बंदियां OnlyFans बंदियों को भी शेड देती है ना, they are just that के bro, I have integrity but I have no money in my bank account and I feel the same. मैं कह रहा हूँ तुम रखो इंटेग्रिटी, बट किसी की इंटेग्रिटी पे बोलो मत, बिकॉज दैट मेक्स यू लुक लाइक अ लूजर। No, I'm not saying anything about their integrity. A lot of people copy, that's fine. Dude, ये तो Instagram पे कॉपी कर रहे हैं, मैं तो एग्जाम्स में भी कॉपी किया है। वही ना, I don't think this is better. आजकल का जो कंटेंट क्रिएशन है उसका एक ही अगर मोटो है तो वो है कॉपी एंड लेट कॉपी। But you know, I'll tell you, it's so crazy. I had read this book and उसमें बोला था कि if you have an idea and you don't implement it, that idea has a brain of its own and it will go to someone else, right? And I had this real idea और मैंने लिख के रखी थी, but I did not get time to shoot it because शादी वादी का टाइम चल रहा था। And जैसे ही शादी फिनिश हुई and I was like, you know what, I'm gonna shoot this. 2 days later, I saw some US का influencer made the exact same thing. They will. Why wouldn't they? Now let's talk about therapy couples. Now ये बहुत broad name दिया है मैंने, but it's mostly the couples who talk about self growth and all of that bullshit. तो
this is a very famous guy, everyone knows him. जय शेट्टी के बारे में मेरी फीड अभी भरी पड़ी है अबाउट कॉलिंग हिम आउट ऑन हाउ फेक इज ही. I know, I heard. So he says that he used to be a monk for 4 years. हाँ. But the truth is कि वो ऐसे ही बस 1-1.5 महीना जाके आ गया था. He wasn't a monk for 4 years. ये इंटरनेशनल बियर बाइसेप्स है. नहीं, but he's not as stupid. नहीं He dude, actually sometimes speaks एक्चुअली पता क्या things है, that, ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ थिंकर, अ पर्सन हु कम्स विद ओरिजिनल आइडियाज. बट इसके पर जितने भी इसके आइडियाज हैं, जितने पॉपुलर हुए हैं, जो मेजरली पॉपुलर हुए हैं, उसमें बहुत सारे रेगुलर प्लेटिट्यूड्स को बस अपनी फ्रेजिंग में हल्का सा चेंज किया हुआ है. देयर इज अ 9-minute वीडियो जिसमें इसके सारे कोट्स को पकड़ के ट्रेस बैक किया हुआ कि नहीं भाई एक्चुअल कोट ये था, इसने इसका बस पैसिव एक्टिव कर दिया और लास्ट के अंदर एक हैवी वर्ड यूज कर लिया एंड मेड इट हिज ओन. वी आर नॉट शेडिंग ऑन कॉपिंग, उसका पूरा गेम है दैट ही इज अ modern age philosopher. He's a modern age Socrates, modern age Plato, who is spending all his time thinking, meditating and coming up with thoughts that world has never heard before. और लेकिन अभी जितनी भी उसकी बातें आ रही हैं वो सब सुनी सुनाई कहीं कहीं लग रही है. अच्छा, अब now I'll tell you what I find about this guy. It's कि when a comedy person copies from someone else, no, it's a harmless joke. मैंने वो joke repeat कर दिया, right? It's not a big deal. But when a influencer like him, जो based ही है spirituality में, philosophy में, copies another idea, you kind of lose trust in him. कॉमेडी में भी जोक चुराओ, इट्स बाइटिंग. Dude, अगर एज अ कॉमेडियन तुम ये करते हो तो इट्स टेरेबल, इट्स अ वर्स्ट शिट एवर. बट एज एन इन्फ्लुएंसर आई थिंक इट्स फाइन. ट्रेंड तो वही होता है ना. बट मेरे को एक बात बताओ, जय शेट्टी की पार्टनर कौन है? ये एक्चुअली उसकी पॉडकास्ट में आती रहती है, उसकी वाइफ. एक सेकंड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल दो, बट इसका लाइफस्टाइल पेज टाइप्स है. ये तो वो है कि मेरे मियाँ जी बन ही गए हैं पॉपुलर, तो मैं भी एक दुकान लगा ही लेती हूँ. ये भी देखो ना, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका रिलेशनशिप चल रहा है. इसका क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने भी देसी से शादी की है. इसने भी कर ली होती किसी यूएस की बंदी से शादी, ना इनका रिलेशनशिप चल रहा होता, ना ये इतनी बड़ी बड़ी बातें पाता, ना पैसे कमा पाता. जितनी भी पेट्रियार्कल कंट्रीज है ना, उसमें रिलेशनशिप्स हमेशा चलती है. अफगानिस्तान में तो एक एक हस्बैंड 3-3 के साथ चला रहे हैं, 4-4 के साथ. पाकिस्तान में वही तो, कोई राइट्स ही नहीं है ना. डूड, राइट्स नहीं है इसलिए रॉन्ग्स कम है. What the fuck does that supposed to mean? I'm sorry. नहीं वो तुम्हारा पॉइंट सही है. I was trying to crack a joke. Wrong सिर्फ लेकिन मर्द कर रहे होते हैं. तुमने वो जोक सुना? I think it's Louis C.K.'s or something. All third world patriarchal countries have great food. नहीं, एंड्रू शुल्स का है. अच्छा, एंड्रू शुल्स, ओके. कि they have great food क्योंकि बंदियां oppressed है and they're staying in the kitchen. उसका पॉइंट वो होता है कि वो किचन के अंदर रहती हैं तो they have more time to work on the craft and get better at it. ये दोनों क्या करते हैं, मतलब एक साथ क्या करते हैं? पॉडकास्ट ही करते हैं. हाँ, पॉडकास्ट में आती रहती है. आई थिंक इनका साथ में भी एक पॉडकास्ट है. सी, ये उनकी क्लिप्स है. बट पता है, ये अपने व्यूअर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है. जय शेट्टी बार बार उनसे पूछता रहता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या आपने पूछा है, क्या आप उन्हें प्यार करते हैं? भाई, अगर अब मैं रोज पूछूंगा ना कि मैं प्यार करता हूँ, इतना प्यार तो मैं खुद से भी नहीं करता यार शायद. Dude, मेरे को तो लगता है इस कपल का कितना मुश्किल होगा यार. जय शेट्टी घर आके बोलता होगा कि बेबी, हैव वी ग्रोन टुडे? टेल मी हाउ मच परसेंटेज वी हैव ग्रोन इन लव. आई फील जय शेट्टी की बंदी ना गांजा फूकती होगी. हाँ, और वो बंदी बोलती होगी कि मैंने रोटी बनाई, शाम को खाना बनाया, अब आके मैं पर्सनल ग्रोथ भी करूं तेरे साथ. मैं ये भी करूं कि हमारा प्यार आज कितने % इवॉल्व हुआ है, हम एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड. उन्होंने कहा भाई, जहाँ फ्रिज से खाना निकाल, गरम कर, खा और सो जा. थोड़ा सेक्स करना है, ठीक है. फिर सेक्स में भी भाई हमारी इंटीमेसी का जो मीटर है वो आज कितने यूनिट से ऊपर गया है. हाउ नेकेड डू वी फील विद ईच अदर? टेल मी, तुमने मेरे में क्या चेंजेस देखे हैं? डू यू फील दिस चेंजेस? वो कह रही होगी यार मुझे उठने दे भाई, सुबह मेरी योगा है. उसने कहा नहीं, तुम पहले सुनो. रात को सोते वक्त कपल जो एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वो एक दूसरे के और पास आ जाते हैं. तो जो तो कोई अच्छी बात करना. क्या बकचोदी किया जा रहा है? अच्छा, ठीक है. Now this is my favorite category because I love bashing these couples. They are the controversy centric couples, and okay, show me. That is, you know this person very well. Whole India knows this person. His name is Arman Malik. जिसकी 2 बीवियां हैं. 3 हो गई वो. 3 भाई, क्या इसको I can bash. This guy is a bash worthy. डूड, अच्छा तो है. 3 बच्चे हैं, 3 बीवियां हैं, सब एक एक को संभाल सकती हैं. कितना चोमू.
भाई क्यों? I hate this guy. First of all, he is not a Muslim, right? He turned into Muslim to marry more women. तो धर्मेंद्र ने भी किया था, दिलीप कुमार ने भी किया था। They are also assholes. Dude, they are dead. ऐसे डेड लोग को नहीं बोलते। They were assholes. वो जो होता है ना, वो मूवी का एक डायलॉग है ना कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था। This is what I feel like Muslim men must be feeling. तो मैं ना पाकिस्तान की एक रील देख रहा था, तो एक बंदी ना ऐसे पराठे बना रही है और बोल रही है कल वो फिर ना अपनी पहली बीवी से मिलने चले गए और मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैंने उनको इतने फोन मैंने करने भी की कोशिश देखी। की है। वो रोटी बनाते बनाते क्यों पहली बीवी से मिलने चले गए, उन्हें कोई शर्म हया है नहीं। इस दफा तो मैंने उन्हें कहा था और मेरी कि आप सास बोल रही है कि आदमी तो ऐसा ही करते हैं। आदमी तो ऐसा ही करते हैं। फिर मेरी सास ने मुझे बताया गए थे, मैंने कहा मुझे आपके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इत्तला तो कर दें। मैंने कहा ये कितना Dude, इससे वहाँ पे मैं कितना बता रही हूँ। कॉमन है, कितना कॉमन है हाँ। कि मतलब उसके ऊपर अब एक रिलेटेबल नाइस कोजी रील्स बनने लगी हैं। इट्स सो फील कॉमन। गुड रील बनाने की कोशिश फील की गुड, थी उसने। फील गुड, होलसम रील बन रहे। तो मैं वही सोच रहा हूँ डूड, कितना गांड में दम चाहिए भाई 2 बीवियां रखने के लिए। डूड मैं सोच रही हूँ अगर उसे मेरे जैसी कोई बीवी मिलती ना, मैं तो मार मार के सीधा कर देती। मैं रोज बेलन से पीटती को। तो तुम इतना क्यों जज कर रहे हो? क्या पता वो नहीं, सबका- I am not judging him. I am not judging them for what they are doing. I am judging them for the audacity अच्छा, this man एक has. एक बात सुनो। कभी कभार स्कूल कॉलेजेस में एक वो लड़का होता है ना जो लड़कियों के ग्रुप में ही रहता है, राइट, जो बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सहेली बन जाता है 2 मिनट में उनसे। लड़कियां भी उसका कंफर्टेबल होती हैं, लड़कों से उसकी ज्यादा बातचीत होती नहीं है। उनमें से कभी कभार कोई गे वगैरह भी होता है, लेकिन बहुत लोग स्ट्रेट भी होते हैं। 90% ऑफ द टाइम ये होता है। मैं बताती हूँ क्या करती हूँ। जो स्ट्रेट होता है ना, उनको ग्रुप में से एक बंदी पसंद है और वो सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है वो ग्रुप में से। स्ट्रेट लोग भी ऐसे होते हैं जिनको लड़कों के साथ हैंग आउट करने तक पसंद नहीं होता। उन्हें लड़के बहुत बहनचोद वो सा लगता है, टू हार्श। तो मुझे लगता है ये भी वही बंदा है, ही वांट्स टू बी सराउंडेड बाय women. And he wants to fuck those women. He doesn't हाँ। want to be just surrounded by them. अगर वो बस होता तुम तो सेक्स उसकी को कुछ बहुत ओवरहाइप female कर रहे हो। friends होती। डूड वो उसके फ्रेंड्स ही हैं। वो तुम्हारी बीवी फ्रेंड्स तुम्हारी नहीं बेस्ट है। फ्रेंड। बीवी फ्रेंड बकवास मत अरे करो वो- तुम। वो- चुप वो बैठो। बस वो- मेरे से शादी की है ना, मेरी साइड लेनी है तुम्हें। हाँ मैं तुम्हारी साइड हूँ, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा। मैं बस तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वो चारों अच्छे दोस्त हैं और जो कभी कभी सेक्स कर लेते हैं और चिल करते हैं। You wanna apologize? ओके सॉरी, नेक्स्ट। Okay. Next controversy couple. I know this couple isn't really an influencer, but we need to talk about them. And they are Selena Gomez and Justin Bieber, who they used to be a Hi, couple. hi. Again, American couples, dude, they are not a thing. They do everything for ulterior motives. I know. But I have to because I was obsessed with both of them when I was growing up. तुमने पता है वो वाली रील देखी है जिसमें एक वाइट कपल होता है और उनके बहुत सारे बच्चे एक एक करके रील में आ रहे होते हैं? हाँ. मैंने वैसे कपल को भी देखा था, उनका भी शादी करने का पर्पस था कि वी वांट मोर वाइट किड्स इन द वर्ल्ड। That's just weird. मैं वही तो बता रहा हूँ, अमेरिका में रिलेशनशिप आर स्टूपिड। ये दोनों अभी दूसरे लोगों से शादी कर चुके हैं. They are married to 2 different people. Justin Bieber actually has a baby also. And honestly, all I want is for them to get back together. Who? Selena and Justin. No one cares, dude. सलीना बेचारी को कोई बीमारी हो गई थी, she put on a lot of weight. और Lupus. हाँ, लूपस, और उसने बेचारी का बहुत ज्यादा वेट भी बढ़ गया था। I think she took Ozempic and she got back on track. But you know what? I think she looked so cute when she was a little bit plumpy. She had really giant tits and she looked so good. ये देखो, ये जो फेज है ना सलीना का was the hottest phase, man. I loved her in this मैंने phase. सलीना गोमेज का कोई भी काम नहीं देखा, इसके कोई भी गाने खास सुने नहीं। बचपन में शायद बेवरली हिल्स, विचर्ड्स ऑफ बेवरली हिल्स कुछ ऐसा आता था, इसका कुछ शो मैंने आता तुम्हें सुना है विजर्ड्स ऑफ वेवली प्लेस. हाँ, वो जो भी था वो मैंने नहीं देखा। मैंने इसका मर्डर्स इन द बिल्डिंग भी नहीं देखा, तो मेरा इसके साथ कोई बहुत ज्यादा राबता हुआ नहीं है। मेरे को माइली साइरस बहुत कूल लगती है, बट इसका डूड ये हस्बैंड है यार. लुक एट दिस डूड, मैन. ही लुक्स लाइक समथिंग कैंसर कुड कैच.
Look at Don't this say he's a dude. chiller. He's a Pete Davidson kind. Pete Davidson is good looking. ये वैसे ही dude, he has something going on. Dude वो इसके पैर वैर चाट लेती है. Dude, अब मैं बता रहा हूँ हर बंदी को वो नहीं चाहिए होता ना कि एक मर्द हो जो मेरे लिए ये करे. कुछ लोग को एक अच्छा सा वो चाहिए होता है टॉय बॉय that Boy they can toy. take around. हाँ वैसा सा. Okay, this is a very popular travel couple in India. इनका नाम है, बंदी का नाम या बंदे का I don't know, it's Savi and Vid. इनका प्रोफाइल इज प्रीटी एस्थेटिक. एक्चुअली आई स्टॉक्ड इट कंप्लीटली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग. बहुत एस्थेटिक और बहुत प्रीटी प्रोफाइल है. ऑल्सो दे हैव सम क्रेजी एडवेंचर्स ऑल्सो. ये देखो ये एंटार्क्टिका में गए ये लोग. दैट्स इनसेन. टेकिंग सेल्फीज विद अ फकिंग पेंगुइन इज इनसेन. बट डूड पता क्या, हम ट्रैवल करने जाते हैं वहां पे अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो ना कि तुम्हें शूट करना है, यू लूज योर माइंड. इट्स देयर जॉब ना. ट्रैवल फिर उनका जॉब. वी डू इट फॉर लेजर. वी डू इट के भाई फन करेंगे. तो ये लोग घर बैठ के प्ले स्टेशन खेलते होंगे इन वेकेशन. मतलब ये बेसिकली इनके लिए वेकेशन तो वो होगा ना कि घर बैठ के हाँ, चिल कर लिया इनका और job- आंटी से खाना बनवा लिया और खुद कुछ नहीं करना पड़ा और रिलैक्स कर लिया. ये इनके लिए वेकेशन होता होगा. पर आई टेल यू, आई एम अ वेरी ट्रैवल लविंग गर्ल, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन ट्रैवल कॉन्स्टेंटली. लाइक आई गेट होम सिक. तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ लाइक ये लोग ये एक जॉब कैसे कर लेते. इवन दो ऑन पेपर इट लुक्स इनक्रेडिबल, आई फील आई कांट डू इट ऑन अ डेली बेसिस. बिकॉज ये लोग 100% एटलीस्ट 2-3 महीने में एक ट्रिप ले ही रहे. हाँ अरे मैं तो आईपीएल में इतने टाइम के लिए बाहर आया हूँ, मेरी बैंड बज गई है भाई. होटलों में रह के गद्दे कर करके कमर टूट गई है. नहीं, दिस इज नॉट, आई Tough है. डोंट थिंक दिस इज नॉट अ स्टेबल लाइफस्टाइल. आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर अ वेरी एडवेंचरस पर्सन दिस कुड वर्क आउट, बट आई एम नॉट दैट पर्सन एंड इट ऑलवेज लाइक आई एम flabbergasted by these people. I'm like भाई ये क्या कैसे कर रहे हो यार तुम. बट I do love that they put everything online. तो हम अगर वो प्लेस पे गए so we'll know every cool place over there. Thanks to them for that. But yeah. नहीं बट तुम समझ रहे हो ये काम ऐसा भी नहीं है कि जैसे पॉडकास्ट में हमने कहा कि व्हेन विल ग्रो अप विल मेक अ बिगर टीम जो हमारा शूट कर दे, ये कर दे, वो कर दे. ट्रैवल में देयर हैज टू बी प्राइवेट फकिंग मोमेंट्स. वो तो तुम्हें खुद ही शूट करने पड़ेंगे, खुद ही ट्राइपॉड सड़कों पे लगाने पड़ेंगे. और ऐसे यूरोप थोड़ी ले जाओगे आप 3 लोगों की टीम अपने साथ शूट कराने के लिए. कितना खर्चा कितना बढ़ जाएगा. और मैं तो आई कपल थिंक के दैट कैन ओनली वर्क आउट अगर तुम वो स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे कंट्रीज आर स्पॉन्सरिंग यू टू कम देयर. वो तो फिर वो हो गया ना, प्लेनेट अर्थ हो गया ना वो तो फिर. नहीं, अरे रिबेल किड वगैरह को भी कर देते हैं यार. क्या बोल रहे हो कि कंट्री पैसा, कंट्री अरे तो- टूरिज्म. ऑस्ट्रेलिया Rebel Kid टूरिज्म travel- नहीं करती पर वो व्लॉग्स तो वैसे ही बनाती है ना. तो उन लोगों को क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म समझो तुम्हें बोल रहा है कि दिस इज XYZ अमाउंट. जापान टूरिज्म 1-2 लाख वाले उनको भी भेज रहा है. मेरा पॉइंट ये है कि नो वन वॉचेस रिबेल किड फॉर ट्रैवल व्लॉग्स. हाँ वो भी है. दे वॉच फॉर हर बकचोदी. चलो ठीक है, इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग लॉन्ग डिस्टेंस पॉडकास्ट. अगर तुम्हें पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हाइप करो यार. डोंट फॉरगेट हाइपिंग दिस अप.